जय गुरु जी। जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब? जय गुरु जी। जय गुरु जी। हाँ, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज इतने बड़े दिन गुरु जी ने एक ये मौका दिया मेरे को, गुरु पूर्णिमा वाले दिन सत्संग करने का ये मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि आज एक्चुअली थैंक यू, दिल से थैंक यू है गुरु जी। थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक तो समझा। और इतने बड़े दिन आज गुरु पूर्णिमा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 15th सेंचुरी के अंदर गुरु नानक देव जी आए थे, हमें पता भी नहीं हम कैसे थे क्या थे। इतने पहले गुरु नानक जी का आज बर्थडे हर जगह, हर गुरुद्वारे के अंदर, हमारे बड़ा मंदिर के अंदर सेलिब्रेट हो रहा है। एंड आज पूर्णमासी भी है। वॉइस इज़ वेरी लो। पूर्णमासी भी है आज। पूर्णमासी के दिन गुरु पूर्णिमा हमेशा होती है, हर साल मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। अक्टूबर या नवंबर के अंदर आती है ये, और ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल ऑफ अस इट्स अ ब्लेसिंग। आई थिंक आप आवाज़ ठीक आ रही है? प्लीज़ हाई द वॉल्यूम। मैं कैसे करूँ वॉल्यूम हाई? आई थिंक आप आवाज़ ठीक आ रही है? एक बार बता देना आवाज़ ठीक आ रही है। जय गुरु जी। आवाज़ ठीक आ रही है? आई थिंक थोड़ा सा माइक में ही प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज। अच्छा चलिए ठीक है। तो हम गुरु पूर्णिमा की बात कर रहे थे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। आज नानक देव जी, गुरु नानक जी, उनका बर्थडे होता है। और ही वॉज फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज़म। उन्होंने सिखिज़म, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज़म। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। जय गुरु जी। तो ये मतलब आज के दिन गुरु पूर्णिमा है, आप देखिए इतना बड़ा दिन है। और बहुत धूमधाम से गुरु जी ने जब चोला छोड़ा, उसके बाद से बड़े मंदिर में भी आज का दिन मनाया जा रहा है। पहले नहीं बनता था, आज के दिन पूर्णमासी, क्योंकि गुरु जी ने अपना चोला छोड़ा था पूर्णमासी पे सी। अगर हम गुरु नानक देव जी 15th सेंचुरी, आई थिंक बर्थ उनका मैंने पढ़ा था 1539 में उनको आता, 15th सेंचुरी के अंदर। उस ईयर के अंदर अगर उनका जन्म हुआ था, और तब से लेकर आज तक लोग बहुत धूमधाम से हर साल मना रहे हैं, हर साल। ही वॉज born ऑन 15th ऑफ अप्रैल। एंड उसके बाद लोगों ने इतने धूमधाम से बनाने स्टार्ट करे हैं। गुरु पूर्णिमा, गुरु पूरब बोला जाता है आज के दिन को। एंड गुरु नानक जयंती बोला जाता है आज के दिन को, इतना बड़ा दिन। और हमारे बड़े मंदिर के अंदर भी ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मैं था नहीं बोलूँगी, आज भी बनाया जा रहा है। वहाँ पर सेवादार सेवा कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी खुल गया था आज के दिन। लोगों ने वहाँ जो 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 गुरु जी ने जिस जिसको बुलाया, उनको दर्शन ज़रूर दिए होंगे वहाँ पर बड़े मंदिर बुलाकर। बट शाम को गुरु जी खुद दर्शन देंगे आगे। 7 से 8 मरतज जाप का टाइम है बड़े मंदिर से। तो हम सारे देख लेंगे गुरु जी कैसे, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर डेकोरेशन हो रखा है उनका। मतलब जैसे गुरुद्वारे सजे हुए हैं आज की डेट में, वैसे ही दरबार सजा हुआ है, आप देख लीजिए। वैसे ही बड़ा मंदिर, हर जगह गुरु जी ने ये दिखाया है कि अगर मैं इस तरह से सजा हुआ हूँ, तो तुम भी अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी इस तरीके से सजाओ, संवारो। ये उनका एक इंडिकेशन होता है, दैट दिस इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन। नहीं तो एक बात बताइए, उनको क्या ज़रूरत है डेकोरेशन की, उनको क्या ज़रूरत है चोलों की? वो तो फिज़िकली नहीं है ना। तो फिज़िकली नहीं है तो उनको क्या ज़रूरत है? हम अपनी आँखों के लिए
कि वो सुंदर दिखे, अच्छे लगे, हमारा भगवान इतना सुंदर लगे, इतना अच्छा दिखे। तो भगवान क्या चाहता है कि मेरी संगत भी तो वैसी लगे, मेरी संगत भी इतनी सुंदर लगे, इतने सुंदर कपड़े पहने और इतने सुंदर अंदर से और बाहर से लगे, दिखे। तो ये चीज़ है उनके बताने का, हर मोमेंट, हर तरीके से एक बहुत सुंदर तरीका है उनका। देखिए हमारे गुरुजी, मैं ना एक्चुअली वैसे ही बैठी हुई सोचती, मैंने कहा गुरुजी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, अगर हम देखें, अगर हम डीपली जाए तो सिमिलैरिटीज़ कितनी है। बिकॉज गुरुजी वाज बॉर्न इन अ सिख फैमिली, डुगरी के अंदर ही वाज, हिज नेम वाज केप्ट लाइक दिस, निर्मल सिंह जी, है ना, निर्मल सिंह जी उनका नाम था। ही वॉज बॉर्न इन अ सिख फैमिली। पैदा होने के बाद उन्होंने बहुत जल्दी मेरे ख्याल से वो संगत का कल्याण करने के लिए, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो संगत कल्याण करने के लिए चल पड़े और उन्होंने कल्याण बहुत किया जब तक वो रहे, जब तक उन्होंने, जितने टाइम के लिए वो आए। सिमिलैरिटीज़ क्या है, हाँ, अगर हम सिखिज़म को ले लें और साथ में हम अपने गुरुजी के प्रवचन को ले लें, जैसे जो जो वो उन्होंने वचन उनके हैं, गुरुजी ने प्रवचन तो नहीं दिए लेकिन उनके वचन जब उन्होंने प्रैक्टिकल करके बातों बातों में बोल दिया, हमने उनको सबको उठाकर वचन में डाल दिया और हमने कहा गुरुजी की ये वचन है, इतने वचन है, इस तरीके से किताबें बना दी। खुद ही उन्होंने थोड़ा ना कुछ बनाया, उन्होंने खुद कुछ नहीं बनाया। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटीज़ मैंने बता दिया, सिख फैमिली है। दूसरी सिमिलैरिटी आप ये देखिए, जैसे गुरुजी ने चोला छोड़ा, पूर्णमासी, और हमारे नानक देव जी गुरु पूर्णिमा, पूर्णमासी, दोनों चीज़ें पूर्णमासी है। पूर्णमासी पूरा चाँद, पूरा चाँद होता है, तो पूरा चाँद अगर देखिए गुरुजी ने खुद कहा था कि एक टाइम आऊँगा मैं चाँद विच नज़र आऊँगा, तो वो चाँद को अगर हम देखें तो गुरुजी नज़र आते हैं। गुरुजी को उसी फॉर्म में, उसी लाइट की फॉर्म में हम लोग अगर देखें तो नज़र आते हैं। रात को हम निकलेंगे, चाँद जिस तरीके से नज़र आएगा, अगर हम विजुलाइज़ करेंगे, गुरुजी अंदर बैठे हुए होंगे, नज़र आएंगे, वो भगवान नज़र आएगा, भगवान। दूसरी चीज़, गॉड इज़ वन। नानक देव जी के सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस, गॉड इज़ वन, भगवान एक ही है। तो गुरुजी हमेशा यही कहते थे, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ जान की लोड़ नहीं हैगी, एक ਨੂੰ ਮੰਨੋ, वो एक कोई भी हो, इट्स नॉट नेसेसरी। गुरुजी ने ये कहा था मुझे मानो, नहीं, एक ਨੂੰ मानो। यही नानक देव जी का हमने सुना है कि बोलते थे गॉड इज़ वन। तीसरी चीज़, सेवा, सिमरन, ये सारी चीज़ें अगर हम गुरुद्वारे जाएं और हम आंखें बंद कर ले, हम गुरुजी के पास जा चुके हैं, तो हमारे को फ़र्क नहीं नज़र आएगा। गुरुद्वारे में उसी तरीके से झाड़ू पोछे लगाए जा रहे हैं। एक बड़े मंदिर के अंदर जाएंगे, गुरुद्वारे वाली फीलिंग आती है। इसी तरीके से लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जल प्रसाद दिया जा रहा है, लंगर बांटा जा रहा है। लंगर का दान सबसे बड़ा दान गुरुजी ने कहा था। लंगर प्रसाद हर गुरुद्वारे के अंदर बांटा जाता है, लोग सेवा करते हैं। बड़े बड़े वहाँ पर हॉल्स बना रखे हैं, वहाँ जा जा के लोग सेवा करते हैं, जोड़े की सेवा। ये सारी चीज़ें बड़े मंदिर के अंदर है, सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग इज़ देयर। और सबसे बड़ी बात, नाम का दान। आप ये देखिए, शब्द गुरबानी सेम है, सेम है, शब्द गुरबानी सेम है। जो गुरुजी के सामने चलती थी व्याख्या वाले शब्द, हमारे जितने भी गुरबानी है और जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, चमन लाल जी, वन ऑफ द बेस्ट एंड द फेवरेट वंस, मेरे को नाम इतने ज़्यादा नहीं पता, वो है ना, क्या कहते हैं, अमृतसर वाले, लुधियाना वाले, वो मतलब दैट इज़, मेरे को शब्द ही याद होएगा लेकिन मुझे ये नहीं याद कि किसने गाया है, क्या गाया है, वो दैट इज़ गुरुजी एकदम से मेमोरी थोड़ी सी वो कर देते हैं। तो ये है, ये वाली चीज़ें है, एक और एक ओंकार, वो दो चीज़ें बड़े मंदिर में हम जाते हैं तो हम देखते हैं, ओम एक ओंकार, इट्स ऑल वन। और सबसे बड़ी बात, जब बड़े मंदिर के अंदर हम एंटर करते हैं, बिल्कुल सामने दिखते हैं, सामने, बिल्कुल सामने, आगे हमारे को शिव जी नज़र आते हैं हमारे, एंड उनके पीछे वॉल के ऊपर हमारे को बाबा जी की फ़ोटो नज़र आती है। बाबा जी की फ़ोटो इज़ लाइक
बाबा जी की फ़ोटो इतनी सुंदर है और गुरु जी के खुद बोले हुए वचन हैं कि सबसे बाबा जी की फ़ोटो इज़ द क्लोजेस्ट रिजेम्बलेंस ऑफ गुरु नानक देव जी, जो बड़े मंदिर में लगी हुई है वो है बाबा जी हमारे। आप ध्यान से देखेंगे तो आई थिंक बाबा जी, दिस इज़ द क्लोजेस्ट, बाबा जी की फ़ोटो जो है सबसे ऊपर लगी हुई है वो, दैट इज़ द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ हमारे गुरु जी, गुरु नानक देव जी। तो ये चीज़ है एंड शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरु जी। तो आज का दिन गुरु पूरब है, इतना बड़ा दिन है, नाम जपो, जितना नाम जपते रहोगे वैसे वैसे धीरे धीरे भगवान मिलता जाएगा। भगवान को मिलना इतना मुश्किल नहीं है, भगवान को पाना इतना मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी, बट इट्स जस्ट दैट कि हम लोग इधर उधर घूम जाते हैं, समझ में आता नहीं है क्या है। और गुरु के बिना गति नहीं है और हम किनारे नहीं पहुंच सकते दूसरे। यही है, अ गुरु इज़ अ स्पिरिचुअल सोल हु कैन लीड अस टू द अदर कॉर्नर, टू द, हमारे को रास्ते जितने कठिन होंगे आज की डेट में, बहुत ज़्यादा दिक्कत द्वारा हो रही है, आप ध्यान ही रखिए अपना, बहुत दिक्कत आ रही है, दोबारा से स्टार्ट हो गया है बिकॉज दिवाली आई थिंक सबने बहुत धूमधाम से बनाई है। तो बट ऐसा भी मत कीजिए कि गुरुजी है देख लेंगे। अभी कल परसों ही मेरे को किसी ने, गुरुजी है आंटी देख लेंगे, आना है मत्था टेकने, वो मैंने कहा देखो हमारे को ना गुरुजी को ना वो नहीं लेना चाहिए, ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि मैं तो हूँ ही, और वो काफ़ी संगत को देखो ब्लेस भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग उन्होंने दिया है तो हम क्यों ना यूज़ करें। घर में बैठे हुए हैं ना, घर में बैठे हुए हैं, क्या ज़रूरत है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, किसके लिए जा रहे हैं हम। जब वो घर में आके बैठे, कितनी बड़ी बात है कि वो घर में आके बैठे हैं, दर्शन दे रहे हैं, एवरी मूवमेंट सुन रहे हैं, हर बात का जवाब दे रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की। ये सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है कि हम लोग वहाँ जाके मत्था टेकें तो ब्लेसिंग ज़्यादा मिलेंगी, वहाँ नहीं टेकेंगे तो नहीं मिलेगी। बड़ा मंदिर जाएंगे, इतने जतन, इतनी कोशिशें कर रहे हैं बड़ा मंदिर के, कोशिश करके लोगों को दर्शन, लेकिन अगर आप किसी कारणवश आपकी फैमिली बीमार है तो कुछ है तो प्लीज़ अवॉइड द फंक्शंस, अवॉइड द मैरिजेस, अवॉइड इवन गोइंग टू बड़ा मंदिर। की आपके चलते अगर किसी और को कुछ हो गया तो कितनी गलत बात है। ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत है घर में, हमें दिक्कत में क्यों याद आते हैं भगवान, शुक्राना करने के लिए क्यों नहीं याद आता। आज कोरोना अगर नहीं होता आई थिंक कुछ परसेंटेज जाते, कुछ ये सोचते बहुत भीड़ होएगी बड़ा मंदिर के अंदर, छोड़ो गुरुद्वारे जाके मत्था टेक लेते हैं, या आसपास कहीं सत्संग है वहाँ जाके कर लेते हैं। और आज की डेट में अगर दरवाजे बंद हैं, नहीं जा सकते कोरोना के चक्कर में या किसी और वजह से, तो हमें लग रहा है कि नहीं बड़ा मंदिर जाना है, मत्था टेकते हैं, बाहर से ही मत, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अगर वो है तो वो हर जगह है, हमारे अंदर है, अगर निकाल सकते हो उनसे बातें कर सकते हो। जस्ट क्लोज योर आइज़, गो इनसाइड योर हार्ट, अपने दिल के अंदर आंखें बंद करो, वहाँ एक सुंदर सी गद्दी बनाओ, सामने आंखों देखी गद्दी, घर के अंदर गद्दी लगाना, उनको विराज करना, भोग लगाना। ये सिर्फ हमारी आँखों की, खुद की आँखों की एक सेटिस्फैक्शन है, हमारे सोल की सेटिस्फैक्शन तब होएगी जब अंदर जाएंगे, अंदर जाके अपने दिल को साफ़ करेंगे, मैल निकालेंगे अपने दिल से। झाड़ू पोछे मारना वो होता है गंदगी, वो गंदगी अंदर की क्या है, झाड़ू पोछे कोई अंदर कोई गंद थोड़ा ना, गंद क्या है अंदर का गंद है। सफाई करने का क्या मतलब होता है, दिल की सफाई मतलब किसी से कोई गुस्सा है, कोई नाराज़गी है, अच्छा नहीं लगता कोई या कुछ भी है, अपने मन को साफ़ कीजिए, उससे छोड़ दीजिए, उसकी किस्मत, उसकी जर्नी, उसका कर्म उसके हाथ में। हम कौन होते हैं, अपना दिल साफ़ कीजिए, अपना दिल साफ़ रखिए। देखिए गुरुजी आके बैठ जाएंगे, गुरुजी आके बैठ जाएंगे और वो हर मिनट ही विल, एक्चुअली गुरु जी ने ये बात बोली थी कि गुरु जो होता है ना वो मूड़ा दा दास होता है, तो मूड बन जाओ,
मूड मतलब मूर्ख, हम सबको मूर्ख बन जाए कि गुरु जी हाँ ठीक है, गाड़ी जैसे चलानी है आप चलाओ, रोकनी है रोक दो, ब्रेक मारनी है ब्रेक मार दो, फिफ्थ गियर में चलानी है चला दो, जैसे आपने करना है आप करो, एक्सीडेंट से बचाओ, ये वाली चीज़ें हैं, ये गुरु जी करते हैं। और अगर उनके ऊपर छोड़ देंगे तो करेंगे, अगर उनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे तो नहीं करेंगे। ही विल नॉट डू, ही विल ऑल्सो सिट। मैं बैठा हूँ, लंगर प्रसाद आप देखिए, एक थाली में हम 4 जने शेयर करते हैं बड़े मंदिर के अंदर जाके। कभी सोचा है क्यों एक थाली में 4 लोग क्यों बैठे होते हैं? कोई शो ऑफ तो ना था कि क्यों, एक बारी वैसे ही सोचिए, क्योंकि 4 धर्म हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 4 धर्म है, वो 4 धर्म को गुरु जी ने कहा था एक है, यहाँ आंधे हो सब एक बराबर है, ऑल इज़ वन। भगवान की नज़र में एवरीथिंग इज़ वन। भगवान जब भगवान गुरु हमारा ही लव्स एवरीवन विद इक्वालिटी, वाई कांट वी, हम क्यों नहीं प्यार कर सकते? भगवान प्यार कर रहा है हर इंसान को, जात पात धर्म कुछ नहीं देख रहा है, नौकर मालिक नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, सामने बैठ के। मैंने कितनी बारी, मैं बड़े मंदिर गई हूँ, कितनी बारी मैंने ड्राइवर के साथ लंगर किया, तो क्या हो गया? चाहे वो इम्फाल स्टेट है, चाहे बड़े मंदिर है, कितने लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, पता भी नहीं है ये इसकी क्या इसका प्रोफाइल है, क्या है, ये अमीर है नहीं है, नो, ज़रूरत ही नहीं है, गुरु जी को ज़रूरत ही नहीं होती थी। गुरु जी कहते हैं सब एक को ही है इतने, तो चारों एक लंगर शेयर कर रहे हैं भगवान का। और वो लंगर हम जब शेयर करते हैं खाने के बाद, एक वो ब्लेसिंग है हम सब के लिए, पता नहीं हमारे अंदर जाके क्या क्या चीज़ें वो ख़त्म करती है। शारीरिक कष्ट के साथ साथ हमारी मैं, हमारा अहंकार, हमारी ईगो, मतलब आई थिंक सारा कुछ ख़त्म करती है कि देखो हम लंगर बाहर से इस तरीके से कर रहे हैं, तो हमें अंदर से भी ये सब कुछ कर, ज़रूरी नहीं है गुरु जी ने सिर्फ फिज़िकल क्योर किया, ही वांटेड, उन्होंने एक ज़रिया बनाया था फिज़िकल क्योर दिखाने का कि शायद हम इंसान है ना, हम कहते वहाँ का लंगर स्वाद है, वहाँ जाएंगे, लंगर से शरीर में कष्ट होता है, लेकिन शायद गुरु जी ये भी कहते थे कि शरीर कष्ट के साथ साथ मुझे और कुछ भी तो चाहिए। उन्होंने खुद कहा था बंदा बन जा। बंदा बनने का क्या मतलब? इंसान बन जाओ, इंसानियत मत छोड़ो। अगर हम ये चीज़ें फॉलो करें ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे को कहीं जाकर इतना लंगर, इतना जल, ये सब खाने की ज़रूरत है। हमारे पास कोई भी बीमारी ही नहीं आएगी, फिज़िकली कोई बीमारी नहीं आएगी अगर हम वैसे ही पॉजिटिव रहेंगे। नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। उनके सामने बैठो, आंखें बंद करो, अपने आप ऑटोमेटिकली वो देते रहेंगे। वो चीज़ होती है वाइब्रेशन, पावर्स जो होती है ना, वो देते रहते हैं अपने आप। तो ज़रूरत क्या है फिज़िकली? ये सिर्फ आई थिंक ये सारी की सारी गुरु जी ज़रूरत नहीं है कि हम लंगर खाएंगे तभी ब्लेस होंगे। आई थिंक आपके सामने ही बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे, तभी आप ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी पावर्स हमारे अंदर डाल देंगे, हमारे को फिज़िकली क्योर कर देंगे। आई हैव सीन माई सेल्फ गेटिंग क्योर्ड हेयर इन फ्रंट ऑफ गुरु जी। आई यूज्ड टू सिट डेली। मैं सुबह सुबह पहला काम यही करती हूँ, इनके पास आके बैठ जाती हूँ, चाय पीती हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं नहाती हूँ या नहीं नहाती हूँ, दैट इज़ माई, मेरा खुद का वो है, कभी नहाती हूँ कभी नहीं नहाती। सुबह सुबह उठ के मुंह में कुछ भी जाएगा तो वो चाय प्रसाद जाएगी, पहले इनको भोग लगाने के बाद। उसमें जोत इनकी जगाओ नहीं जगाओ नहीं। मॉर्निंग, it's not, I cannot call it a bed tea because it's not my bed, this is Guruji's place। मैं अपने बेड से उठकर चाय बनाती हूँ, 2 कप गुरु जी को भोग लगाने के बाद वही चाय आंखें बंद करती हूँ, गुरु जी इस चाय को अमृत प्रसाद बना दो, जिससे आज के दिन, सिर्फ आज के दिन फिज़िकली एंड मेंटली एंड इमोशनली मैं क्योर हो जाऊँ। अंदर से मेरे कोई गलत वचन ना निकले तो सॉरी आप रोक देना। दैट्स ऑल्सो द थिंग दैट वी आर ऑल ह्यूमन्स। ये चीज़ आप रोक देना गुरु जी, अगर ऐसा मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, ऐसी कोई बात हो जाए मेरे साथ किसी कारणवश, देन आई एम सॉरी, आप रोक दीजिए। एंड ही डज। अभी
मत्था टेकते ही एक चीज़ बोलती हूँ, गुरुजी माथा लगा दिया है, अब ये माथे की जो लकीरें हैं किस्मत आपने बदलनी है, जो करना है आपने करना है, बस ये शरीर मेरा नहीं है आपका है, बस हिम्मत दे देना, अगर आज कुछ गलत होगा तो झेलने की हिम्मत दे देना, कुछ अच्छा होगा तो खुश रहने का के मौज दे देना। ये वाली चीज़ें हैं, देखिए इट्स वेरी सिंपल। डेली डे टू डे लाइफ किस तरीके से हमारे को गुजारनी है, आज का दिन अच्छा निकल गया, कल का कल सुबह देखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, फ्यूचर की बातें होती है, मेरे ही बच्चे हैं, फ्यूचर की बहुत टेंशन होती है, सारा कुछ होता है, बट दोज टेंशंस, दोज फ्यूचरिस्टिक थिंग्स वी शुड नॉट अपने बच्चों के पास नहीं लाना चाहिए, बच्चों के साथ नहीं लाना चाहिए। वो चीज़ ख़त्म तो ख़त्म, तुम साइड पे करो। हर चीज़ का एक अलग अलग कैटेगरी जो होती है ना, अलग रखो। आपने कभी गुरुजी को देखा? गुरुजी जब जाते थे हम, गुरुजी शर्ट और पैंट में होते थे। ही वॉज इन अ जोवियल मूड, वाई, हैप्पी रहते थे, खुश रहते थे। ही लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ही यूज्ड टू सिट, यू नो। उसके बाद सडनली उनका टाइम होता था लाइक 7:30 वो एम्पायर स्टेट जाते थे, एम्पायर स्टेट के रूम के अंदर जाते थे, और चोला जब पहन के आते थे, ओ बाप रे, चोला पहन के वो सिर्फ रूम से गद्दी तक वॉक करते थे। एंड द वे ही यूज्ड टू वॉक, द वे ही यूज्ड टू मूव हिज बॉडी, जिस तरीके से ये लहराते हुए, मैं बैठी होती थी अगर तो जैसे गुरुजी उठ के रूम में जाते थे, हम सारे खड़े हो जाते थे। उसके बाद गुरुजी रूम से जब आते थे तो हमारा फेस ना सामने कर दिया जाता था, टू गद्दी के सामने। तो गुरुजी का रूम था पीछे, गुरुजी का रूम पीछे होता था, तो गुरुजी दरवाज़ा खोल के जब लहराते हुए ऐसे आते थे ना, तो एक दिन क्या हुआ, मैं इस तरफ ही बैठी थी, तो गुरुजी वॉक करते हुए गए, तो उनका चोला था रेड कलर का चोला, तो इट वाज लॉन्ग, इनका रोब था, और उसके ऊपर ना चुन्नी थी इनकी लंबी। तो हाथ ऐसे करते थे गुरुजी, ऐसे करके ना, तो ऐसे करके चल रहे थे गुरुजी, ही वॉज वॉकिंग। जैसे ही वॉक करना, यहाँ से ना जैसे एक लहर नहीं होती, इस तरीके से ना, जैसे उनका चोला ना ऐसे टच हुआ, टच होते हुए ऐसे करके गया। मेरी आंखें बंद थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना एक हवा नहीं होती, एक शीतल शांत हवा का झोंका, दैट वेंट, एंड आई वाज लाइक, एकदम से मैं उठ गई, उठ के मैंने देखा, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, गुरुजी आ गए, सामने आके बैठे। उन्होंने अपना छोला थोड़ा सा ठीक किया, फोल्ड करके पैर बैठ गए, और ऐसे करके उन्होंने हाथ ऐसे किया ब्रेसलेट वाला, और ऐसे करके बैठ गए, आईज बंद कर ली। Amazing, that is beautiful, one cannot forget those days. वही चीज़ें अक्सर मैं आजकल भी महसूस करती हूँ, आंखें बंद करती हूँ तो मेरे को ये नहीं लगता कि गद्दी ऐसे है, खाली है। मैं आंखें बंद करती हूँ और मैं ऐसे विजुअलाइज करती हूँ, गुरुजी बैठे हुए हैं। आज की बात बता रही हूँ, जैसे आज गुरु पूर्णिमा थी, सत्संग किया मैं और मेरे हस्बैंड थे यहाँ। आरती जब हो रही थी ना, तो आरती करते करते ना आंखें बंद हो गई, आंखें बंद हो गई, सारी आरती करी। आरती करते करते एक और लड़की आई थी, वो आ गई, थोड़ी ज़िद्दी लड़की है वो, हैप्पी। तो आरती करते वक्त आंखें बंद हुई, आंखें बंद हुई तो मैंने ऐसे देखा, जैसे मेरे को क्या नज़र आया, बड़े मंदिर की गद्दी पे गुरुजी बैठे हुए, पैर फोल्ड करके, येलोइश ऑरेंजिश चोले के अंदर बैठे हुए हैं। आई थिंक बैसाखी का 2007 का चोला था वो, ऑरेंजिश येलोइश। तो उसके अंदर गुरुजी बैठे हुए थे, और आरती की थाली मेरे हाथ में, और मैं आरती कर रही हूँ उनको, और उसके अंदर छोटी सी कटोरी के अंदर एक छोटा सा पेड़ा है, लड्डू है वाइट कलर का, मैं उनको खिला रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर तिलक था, तिलक लगाया। मेरे साथ अमिता दी हमेशा होती है जब मैं ऐसे करती हूँ, तो बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट वन जो मेरे साथ थी ज़्यादातर गुरुजी के साथ, जो वो करती रही स्पेक्स के अंदर, उन्हें शॉल ओढ़ी हुई है, और वो मैंने किया। तो और गुरुजी हाथ ऐसे करके बैठे और मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ वेरी ये ना अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है, जो कि हमारे को लगता है कि
No, दिस इज़ नॉट अ विजन, आई कुड नॉट से दैट, लेकिन हाँ हम लोग आंखें बंद करें, हमने जो जो काम वैसे फिज़िकली अब नहीं करते हैं। गुरु जी की आरती अब नहीं करी, बहुत पहले करी थी गुरु जी के सामने। अमिता दी ज़बरदस्ती खींच के लेके गई थी, तब आरती करने चल रहे, आरती आरती अच्छा जी ठीक है, पीछे 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 उनके चली गई, उनके पीछे पीछे आरती की थाली पकड़ ली फटाफट। बहुत भीड़ होती थी थोड़ा, एवरीबडी यूज्ड टू think that we should get a chance आरती करने का। That was the first and the last आरती in front of गुरुजी। yes, उसके बाद उन्होंने बहुत मौके दिए, ऐसा नहीं है, बहुत मौके दिए। कोई ये नहीं होता है कि आरती करिए तो बहुत बड़ी बात होगी, नो। लेकिन अगर हम सोचे भी ना कि सामने बैठे हुए और हम आरती कर रहे हैं, आरती हमारी अरदास, हमारी वो चीज़, हमारी प्रेजेंस वहाँ पहुँच जाएगी और वो आराम से देख रहे हैं और वो ये दिखाते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। ये बातें होती है, बहुत अमेजिंग चीज़ें होती है। गुरु जी के सत्संग बहुत सारे, आपने बहुत सत्संग सुने हैं। आज इतना बड़ा दिन है इसलिए मैं कोई सत्संग नहीं करूँगी, मैं नॉर्मली बातें बताऊँगी आपको कि आप पॉजिटिव रहिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए। कोई वो नहीं होती है कि जैसे ना वही होता है ना कि कहते थे ना, विश्वास अगर नहीं करोगे ना अपने आप पर तो भगवान भी नहीं विश्वास करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और ये वाली चीज़ है कि अगर अपने आप को प्यार करोगे तो देखना भगवान बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि गुरु जी सबको प्यार करते थे, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, ये वो जो भी होता था, सुंदर बदसूरत, कोई भी गुरु जी प्यार करते थे। गलत इंसान को भी प्यार करते थे। अब ये मत सोचना कि वो गलत इंसान है, वो बुरी संगत है, नहीं, वो प्यार करते थे, हर किसी को प्यार करते थे। उन्होंने कभी अपनी ब्लेसिंग्स किसी से नहीं छुपाई, हर किसी को ब्लेस किया। भगवान जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और यही चीज़ है, इतने टाइम से हम लोग देख रहे हैं कहाँ कब भगवान इंसान का रूप लेकर ज़मीन पर आया है। कोई कलयुग हो या कुछ भी हो, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नीचे आ जाती है ज़मीन पर, वो बेचारा ऊपर बैठा हुआ दुखी हो जाता है कि देखो मैंने इतनी सुंदर ज़मीन धरती बनाई है और उस धरती पर ये सब कुछ हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनके लिए नीचे आ गए। ऐसे ही 15वीं सेंचुरी में गुरु नानक देव जी आए। हम पूरे पुराने देख ले तो शिव जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी कब आए, उन्होंने आके अपनी अपनी प्रीचिंग्स दी। लेकिन आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। गुरु जी कलयुग के अंदर आए, कलयुग के अंदर आके उन्होंने दिल्ली क्यों चूज़ किया आकर विराजना। वो तो पंजाब में थे, वहीं रह सकते थे, वहीं विराज सकते थे जलंधर मंदिर के अंदर। हम लोग यहाँ से जलंधर मंदिर जा रहे होते थे, जलंधर मंदिर बड़ा बन जाता, इतना बड़ा बन जाता, आसपास की जगह बहुत है, घर बहुत है। गुरु जी चाहते तो चुटकी के अंदर संगत दे देते। उसके बाद दिल्ली आए, दिल्ली आकर एम्पायर स्टेट के अंदर बैठे और उन्होंने फिर धीरे धीरे बड़ा मंदिर स्टार्ट किया बनाना। उनको तब तो ये लगता था कि बड़ा मंदिर तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, इतनी संगत तो है नहीं, गुरु जी क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। अब आज लगता है बड़ा मंदिर छोटा है, इससे और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि संगत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग, यू ऑल शुड फील ब्लेस्ड के गुरु जी ने अपने चोला छोड़ने के बाद अगर आप लोगों को दर्शन दिए हैं, अगर दर्शन दिए हैं और आपके दिमाग में ये बिठाया है कि भगवान ये रहा तेरे सामने और हम इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं, ये भी दिमाग उन्होंने दिया है। नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं था, होता तो पुरानी जितनी किताबें थी उनको पढ़ के कहते कि भगवान है, भगवान है, हर रूप अलग अलग है, भगवान एक है। कहाँ है भगवान, नहीं बोलेंगे हम, परेशान हो जाते हैं ना, तो हम कहते कहाँ हो, कुछ करो, क्यों नहीं करते हो। आज इतनी प्रॉब्लम्स हो गई है, बीच में थोड़ी सॉर्ट आउट हुई थी, सॉर्ट आउट होने के बाद दोबारा से बैक टू वर्स हो रहा है। मैं इतना न्यूज़ नहीं सुनती, लेकिन पता लगता है जब मेरे हस्बैंड बहुत देखते तो कहते कि 1 घंटे के अंदर 4 to 5 डेथ्स है,
डेथ्स है, क्यों है इतनी ज़्यादा हो रही है ना। ये साल आई थिंक मैक्सिमम निकलेगा सारे उससे, तो ये इट्स नॉट गुड। हर फैमिली के अंदर कहीं कहीं सुनने में आ रहा है, और कितनी गलत बात है। आप खुद देखिए कि हम कैसे विदा कर रहे हैं किसी को, कोरोना की वजह से, उसके डर की वजह से मिलने तक नहीं जा रहे। मैंने बहुत केसेस देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे जो होते हैं, फादर या मदर, उनके डेथ हो गई है और मिलने तक नहीं जा पा रहे हो। इट्स एक्चुअली सैड कि लास्ट में तो कम से कम शक्ल तो देख लो, नहीं देख पाए। बहुत कुछ हुआ, कोई बाहर थे बेचारे बच्चे, बाहर या पढ़ रहे हैं या जॉब है या कुछ है, कि बड़े बुज़ुर्ग चले गए, फ़ोन पे पता चल रहा है। क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सारे के सारे जितने भी रिलेटिव्स है लिख देते हैं रेस्ट इन पीस। इट्स वेरी सैड, लेकिन ये भी होना था, ये भी होना था। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव, ये निकल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। सबसे कोरोना को निकालने का एकमात्र गुरुजी ने ये बता दिया है, सत्संग सुनो, सत्संग करो, घर में बैठो मेरे सामने, मैं कोरोना नहीं आने दूंगा घर के अंदर। अगर अंदर से हर चीज़, हर जितने भी गंदगी है हटा दोगे, कोरोना अगर आएगा भी निकल जाएगा। नेगेटिव अगर हो गए, बढ़ जाएगा, आएगा ज़रूर, बढ़ जाएगा, जाएगा भी, बढ़ के परेशान करके जाएगा। तो ये है, इसलिए स्टे पॉजिटिव सिर्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। एक्चुअली इतनी क्लासेस सब कुछ सारे लोगों ने करी होगी, मेडिटेशन क्लासेस, ये मैंने कभी नहीं करी। मैं मतलब पता है क्या, मैं तो यही बोलती हूँ, गुरुजी आप हो, आपके सामने बैठ जाओ, सब हो जाएगा। आपने जो सिखाना है सिखाओ, जो समझाना है समझाओ, जो बताना है बताओ, नहीं बताना मत बताओ, कोई बात नहीं। टाइम आएगा अपने आप बता दोगे आप, अभी टाइम नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू लर्न, यू नो। रट्टू तोते की तरह नहीं लर्न करना मेरे को, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू से कि ओ करके गया सी, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो आई बिलीव इन ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। गुरु जी आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ, मेरे को थ्योरी नहीं पढ़नी, मेरे को रट्टा नहीं मारना, किसी चीज़ का रट्टा नहीं मारना कि ये रटना है, इसके सत्संग सुनने हैं, गुरु जी भगवान है, ये प्रैक्टिकल करके दिखाओ 1 to 1। मेरे को ज़रूरत है मेरे साथ प्रैक्टिकल हो, जब ज़रूरत होगी आप करोगे प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल दर्शन दोगे, सपने में दोगे, कैसे दोगे आप जानते हो, आपको ज़्यादा पता है, मेरे से ज़्यादा आपको पता है। तो इसलिए जस्ट डू नॉट भेड़ चाड़ में मत लगिए। उसको ब्लेसिंग मिल गई, हमारे को नहीं मिली, बड़े मंदिर वो चले गई है, हमारा ऑनलाइन क्या हमारे को ई पास नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं यार, इतना बेचारे एफर्ट तो कर रहे हैं कि मिल जाए सबको, लेकिन अब नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं। हो सकता है गुरु जी कहते तेनू लोड़ नहीं हैगी अभी, हले ओनू लोड़ हैगी, ओनू आन दे। यही चीज़ होती है ना। मेरी फ्रेंड का अभी पीछे फ़ोन आया था, कहती मैं गई थी बड़े मंदिर, मेरा ड्राइवर भी अंदर चला गया विदाउट द ई पास। ई पास के बिना वो गया है अंदर, और उसकी फैमिली में एक्चुअली प्रॉब्लम्स थी। व्हाट शी सेड, कहती इसके बहाने मुझे ई पास मिला शायद, और वो बिना ई पास के अंदर गया है। तो उसको एक्चुअली गुरुजी ने बुलाया था, मैं तो अपॉइंटमेंट लेके आई थी, उसको गुरुजी ने बुलाया था, और उसके बहाने मैंने अंदर गई, मत्था टेका। दिस शुड बी द थिंकिंग हम सब की, कि किसी की वो नहीं जा सकता था बेचारा, इसने ई पास करा, ये लेके गई उसको कि चल चल, और वो अंदर भी चले गया बिना ई पास के, जबकि एक का पास अलाउड था। ये चीज़ है ना, गुरुजी ने ज़रिया बनाया उसको, उसके ड्राइवर को ब्लेस करने के लिए उसको ज़रिया बनाया। तो ये चीज़ है, ब्लेस उसको भी किया, उसको भी किया, लेकिन ज़रिया बना लिया वो गुरुजी ने। देखो हम सबको गुरुजी, वही होता है ना, हम सबकी नाव चल रही होती है सामने डेस्टिनेशन की तरफ, हम सारे एक नाव में बैठे हुए हैं, राइट। सारे एक नाव में बैठे हुए हैं। गुरुजी कभी किसी के हाथ में चक्कू दे देंगे कि तू चला, कभी किसी के हाथ में। दैट इज़ द थिंग, आई थिंक वी ऑल आर मूविंग धीरे धीरे। पीछे बहुत बड़ा कोरोना का एक वो आया हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं ना, भूचाल टाइप आ जाता है, तो वो आया हुआ है, और हम सारे चल रहे हैं, इकट्ठे लेके चल रहे हैं।
एंड सामने गुरु जी नज़र आ रहे हैं, एक बहुत दूर जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ गुरु जी नज़र आ रहे हैं और हम सारे चल रहे हैं। तो गुरु जी दूर से ही वाइब्रेशन दे रहे हैं कि अब इसके हाथ में पकड़ा दो कि ये नाव चलाए, अब इसके हाथ में बाकियों को लेके चल जाएगा। कोई जल्दी चला रहा है, कोई सत्संग कर रहा है। ये चलाने का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि पॉजिटिव कर रहे हैं, इसलिए कभी कोई बन जाते हैं पॉजिटिव करने के लिए, कभी कोई बन जाता है हम सबको इकट्ठे पॉजिटिव करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको पॉजिटिव कर रही हूँ तो मैं नहीं हो रही हूँ, मैं भी बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूँ और आपको कर रही हूँ, नहीं। आई वॉज ऑल्सो, सुबह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, परेशानियाँ आती है हर लाइफ में। हर इंसान से जी रहे हो, सांस ले रहे हो, परेशानी साथ चलेगी। लेकिन शायद सत्संग आज गुरु जी ने कहा तो चल शुरू कर, शुक्राना 10 ए भी 10 ओ भी 10। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, देखो शुक्राना निकल रहा है, गुणगान निकल रहा है ना, ऑटोमेटिकली वाइब्स अपने आप अंदर आ रही है, शुक्राना हो रहा है और अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा लग रहा है। आई एम एक्चुअली फीलिंग, एंड गुरु जी की फ्रेगरेंस यहाँ भी आ रही है। लंबे लंबे बीच बीच में से ना जैसे रुक रुक के लंबे लंबे सांस लिए जा रहे हैं। तबीयत ख़राब थी कल तक मेरी थोड़ी, लेकिन आज शायद थोड़ा सिर में दर्द था, लेकिन गुरु जी ने करा दिया आज ठीक। अब कुछ वो नहीं है। इनका चाय प्रसाद पिया सुबह, मैंने कहा गुरु जी यहाँ दर्द है, गो थ्रू द नर्व्स एंड प्लीज़ क्योर इट, यू कैन डू इट, आई नो यू कैन डू इट। आपके लिए मिनटों का खेल है, मेरे लिए नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें होती है। हम कौन होते हैं? तो सिर्फ नाम का एक नाम लेना शुरू कर दीजिए, जो नाम आपको अच्छा लगता है वो लेना शुरू कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है मंत्र जाप। मेरे साथ तो पता क्या होता है, मैं कहीं फंस जाती हूँ, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, ये चीज़। इवन मेरे हस्बैंड गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। तो ये चीज़ें होती है। गाड़ी के अंदर निकलते हैं गुरु जी गुरु जी गुरु जी, गुरु जी नहीं दिखेगा गाड़ी के पीछे, पता क्या लिखेगा दिखेगा, जस्ट चिल। हाँ जी गुरु जी। तो क्योंकि मैं हमेशा ना वो ठंड रख, मतलब तो मतलब थोड़ा सा ना रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक होगा। तो वो चीज़ें है। तो मैं जब देखती हूँ मेरी गाड़ी दिखती है जस्ट चिल जस्ट चिल तो वही उसके हिंदी का वही है, ठंड रख। ये गुरु जी कर देते हैं जस्ट चिल, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू चिल, चिल कर, आराम कर। जैसे गुरु जी कहते थे, गुरु जी का ये वर्ड था, मौज कर, साइड वे कर दे, मौज कर, जो ऐश कर, मस्ती मारो, जो करना है जो होना है होता रहेगा, मौज कर। ये है, देखो इट्स वेरी, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऑल सत्संग्स आर को रिलेटेड, सारे के सारे दे आर ऑल द सेम थिंग्स। लेकिन कभी किसी को ज़रूरत होती है, कभी किसी को ज़रूरत होती है। शुरू में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो गुरु जी ने खोल दिया। जैसे कहते हैं ना क्यों मैनेजर एक होता है ना, गुरु जी ने खोल दिया। गुरु जी ने खुद बैठे होते गद्दी पे, गुरु जी ने क्यों मैनेजर अपना खोल दिया और बाहर आ गई सारी पुरानी संगतों की, सारे जिन्होंने गुरु जी के साक्षात स्वरूप में दर्शन कर रखे हैं, उनके सामने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है फिज़िकली। कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, कोई किताबें नहीं है, कोई कुछ नहीं है। गुरु जी ने कुछ संगत के साथ, एक संगत के साथ अगर एक मिरेकल किया है तो 10 और को अलग अलग तरीके से उनको समझा कर आंसर किया। किसी को विश्वास हुआ कि अच्छा इसके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा, किसी को किसी और तरीके से विश्वास हुआ, किसी को ऐसे लगा अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा होता है तो हम भी देखते हैं चलो। उसने और 10 जगह बोला, 10 लोगों ने 10 और जगह 10 और ऐसे करके मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज़ व्हाट गुरु जी वांटेड। ही वांटेड टू जस्ट कॉल ऑल पीपल टू बिकम संगत। सुन सुन के हम सारे के सारे यस ये है तो ऐसा तो है यार, इसके साथ खुद अपनी आप बीती बता रही है, तब वो ज़्यादा असर ज़्यादा होती है ना। किताबी पढ़ने से नहीं होता यार, इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, भगवान ऐसे है, भगवान ऐसे करते हैं, भगवान ऐसे होता है, ये वाली चीज़ देखा तो ना है। लेकिन आज की डेट में आपके सामने कुछ ऐसे लोग तो है जो देख रखा है, गुरु जी को देख रखा है, बता सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते। यहाँ बैठ के मुंह से झूठे नहीं निकल सकता, वो रोक देते हैं,
जो बुलवाना होता है वो बुलवाते हैं। कोई हम लोग नोट्स तो नहीं बनाते कि हमने ये बोलना है वो बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किताबें नहीं है, किताबें पढ़ी नहीं रखी, अपना बता रहे हैं कि गुरु जी को देखा था, ऐसे हुआ था, ऐसे ब्लेस किया था मेरे हस्बैंड को, मेरी बच्चों को, मेरी मदर इन लॉ को, ऐसे किया था फिजिकली। आज वो सत्संग बन गए। उस वक़्त तो अचंभा होता था, शौक हो जाते थे, ध्यान नहीं देते थे, ये चीज़ें थी। आज उनके जाने के बाद इतने लोग, आप लोग इतने बढ़ गए हैं, उनको देख के लगता अरे हैं वाकई में यार, उस टाइम पे अगर हमने देख लिया तो एक्चुअली इट्स अ ब्लेसिंग कि उन्होंने बुला लिया। ये वाली चीज़ है। उस वक़्त उनके सामने बार बार बुलाते थे, वो परेशान भी हुए हम, यार गुरुजी ने बुला लिया, रात को 2-2 3-3 बजे तक बिठा दिया, घर में क्या आएगा, सुबह बच्चों को भेजना है, कैसे भेजेंगे, कैसे उठेंगे, क्योंकि बड़े फंक्शन के अंदर भी कई बारी रात हो जाती थी, 2-2 3-3 बज जाते थे। ओ बाप रे, सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को, मतलब मैं एक बहुत बेसिक बात बता रही हूँ, हर किसी की एक मन में तो आया ही होगा ना यार, कल सुबह कैसे उठेंगे, कैसे जाना है, काम पे भी जाना है, सारा कुछ करना है, क्योंकि हमारा तो वैसे ही संडे फिक्स होता था। तो संडे फिक्स होता था तो मंडे वॉज नॉट अ छुट्टी ये, एंड हमारा तो संडे भी छुट्टी नहीं होता था। संडे वॉज ऑल्सो हाफ डे, मेरे हस्बैंड का हाफ डे होता था। 2 बजे आता था, खाना खाता था, भाग जाता था, चले जाता था वो गुरुजी, पता नहीं क्यों खिंचाव था। एक वजह से, एक डोर नहीं है, गुरुजी खींच रहे, खींची, आ गया, गया, बहुत गया, उसने बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना। ये भी नहीं पता था अगर कोई से मुझे तो जा क्यों रहा है, पता नहीं जी, बस अच्छा लगता है। तो क्या ऐसे तो ना कि कोई मांग थी उस वक़्त, क्या गुरुजी तो बात ही नहीं करते थे, वो नहीं बात करते थे किसी से, गुरुजी किसी से बात नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। वहाँ वैसे ही वहाँ जाने के बाद उनका ऑरा, ओ माय गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा होता था उनका कि आप हिम्मत करके भी उनसे कोई बात ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने अगर आपको बुलाया, बात करी, देन इट्स ऑल राइट, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था उनका। और ऐसे था कि मतलब अब मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, हाँ, हाथ पैर फूल जाते थे जब उनको देखते थे, इतने सुंदर भी लगते थे। ऐसा नहीं था कि डर था, इट वॉज नॉट अ डर, दैट वॉज अ, एक तो उनकी फ्रेगरेंस, एक उसके अंदर ही इतना आप मेस्मराइज हो जाते थे कि आपको लगता था वाह ऐसी खुशबू। एक वहाँ एम्बियंस देख के कि कितने लोग आके कैसे बैठे हुए हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड, डिसेंट, प्योरिटी के साथ सारे बैठे हुए हैं। एक गुरुजी खुद इतने सुंदर, इतने डिफरेंटली बैठे हुए हैं और बात नहीं कर रहे। एंड लास्टली गुरुजी ने हाथ जोड़ रखे होते थे एंड आंखें बंद होती थी। गुरुजी जब चोले के अंदर होते थे, नेवर यूज्ड टू टॉक टू एनीबॉडी, नेवर। पीछे से शब्द चल रहे होते थे, चल रहे हैं, उन्होंने इशारा करके किसी को ना ए नहीं, ए चला, नो, चल रहे हैं, चल रहे हैं। वो गुरुजी का ही टेलीपैथिकली था शायद, उसको बोल देते थे ये नहीं है, वो बीच में बंद करके दूसरा चला देते थे, डीजे अंकल। तो ऐसा नहीं था कि गुरुजी ने कुछ ये कहा था आज ये चलने हैं, आज ये चलने, आज हम तो लोग करते हैं डिसाइड, लेकिन नहीं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। एक गिलास आता था गुरुजी के सामने, वहाँ रखा जाता था, गुरुजी आँख बंद करते थे, ढका हुआ ग्लास होता था, कवर्ड ग्लास होता था, गुरुजी ने पिया, गुरुजी ने वहाँ रख दिया, सेवादार अपने आप आता था, उठा के ले जाता था। एक टाइम फिक्स था, 9 सवा 9 के करीब लंगर प्रसाद स्टार्ट हो जाता था। लंगर प्रसाद लोग खाने लग जाते थे। लंगर प्रसाद, गुरुजी की थाली उस टाइम पे उसके सामने मैंने तो नहीं देखी आती हुई, और गुरुजी को मैंने खाते भी नहीं देखा कभी भी, हम लोगों के सामने मैंने नहीं देखा। तो सिर्फ चाय, जो ग्लास में जो भी आया, चाय, जूस, वटेवर, वो देखा है मैंने, उन्होंने पिया है, बस मैंने लंगर खाते हुए गुरुजी को कभी नहीं देखा। फिर वो रूम में चले जाते थे, रूम में चले जाने के बाद वो चोला चेंज करके आते थे, उसके बाद रिलैक्स होकर बैठते थे, हंसते थे, बात करते थे, वेरी मतलब ही वॉज एकदम, जैसे मतलब जैसे कहते हैं ना, होता है एक पावर आ जाती थी जब चोला पहनते थे, तो एक पावर, एक ऑरा इतना वो होता था, ऐसे जैसे एक जोत, लाइट ऑफ डिविनिटी, डिवाइन फीलिंग होती थी, हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की। उसके बाद जब वो नॉर्मल आ जाते थे, तब लोग
बैठते थे, जिनको उन्होंने कहा बैठ जाओ, चलो भाई चलो, जो आगे लेके जा रहा होता था उनको कहते थे जा, हाथ हिला दे, सिर्फ हाथ ऐसे हिला देते थे। कुछ संगत होती तो बैठ जाओ, मना कर देते थे किसी को बैठने के लिए, किसी को कहते बैठ जा। 2:30-3 बजे तक बैठाते थे लोग, 2:30-3 बजे जाते थे, उसके बाद शूज़ पहने वॉक पे निकल जाते थे। ही नेवर यूज्ड टू स्लीप ऑल्सो, मतलब ये हमने क्या करना है कि सोते थे या नहीं सोते थे, लेकिन हाँ अर्ली मॉर्निंग वॉक करने, जगत का कल्याण करने के लिए निकल जाते थे। वहाँ अक्सर वॉक करने निकल जाते थे वो शूज़ के अंदर, ऐसे था। मतलब इट वॉज़ वेरी डिफरेंट। मतलब कि गुरु जी क्या खाते थे, क्या सोते, कहाँ सोते थे, क्या करते थे, नो, ऐसा कुछ भी नहीं था। गुरु जी के बड़े मंदिर में जो रूम है उस वो उन्होंने शायद यूज़ नहीं किया होगा। सीढ़ियाँ उतरते ही राइट हैंड साइड पे झूले के पीछे वाला जो कमरा है गुरु जी का, वो रूम होता था, वहाँ सोते थे वो। जो पीछे की तरफ ये आपका कुटिया के साथ जो वो लगा हुआ है ना झूला है, उसके पीछे एक रूम है, अंदर से एंटर करेंगे म्यूज़िक रूम जाए और राइट हैंड साइड पे रूम बंद रहता है वो गुरु जी के सामने का रूम होता था, वहीं पे रहते थे वो। बड़े मंदिर जब जाते थे, ये है मतलब दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये वाली चीज़ें है कि गुरु जी की क्या क्या चीज़ें, वहमों में ना पड़ो, गुरु जी कहते थे। वही चीज़ नानक देवता ने नानक देव जी ने बोला है, बिना गुरु के कोई भी किनारे नहीं पहुंच सकते। वही चीज़ गुरु जी ने समझाई है प्रैक्टिकल कर करके। वही कहते हैं ना कि उसके नाम की सेवा करो, गुरु जी के नाम की सेवा करो, सेवकों के सेवक बन जाओ, बस जितनी सेवा है वो करो। गुरु की संगत है, उनके सेवक बन जाओ, गुरु अपने आप मिल जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरु जी बता के गए थे कि उसकी रज़ा में राज़ी रहो, कुछ मत सोचो, कुछ मत करो, किसी को दिल ना दुखाओ और किसी का हक ना मारो, किसी का हक ना मारो। और गुरु का कहा इस पत्थर की लकीर, जो जो उन्होंने खाया दैट इज़ पत्थर की लकीर। उन्होंने अगर किसी को कह दिया तो पत्थर की लकीर, आज भी वो सब पत्थर की लकीर है। ये बातें हैं, बंदा बन जा, मतलब ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम पढ़ तो लेते हैं कि हाँ गुरु जी की बुक के अंदर ये लिखा है, लेकिन हम उसको अमल नहीं करते। अमल करना इज़ द मेन थिंग, पढ़ना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बुक्स आजकल लोगों ने बहुत बनाई है, पढ़ भी रहे हैं लोग, लेकिन पढ़ने के बाद अंदर नहीं लेके जा रहे हैं। अंदर लेके जाना, अगर अंदर लेके जाएंगे ना, आई थिंक मेरे ख्याल से गुरु जी अंदर आ जाएंगे। एक वो जोत हम सब के अंदर जल रही है, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप बाहर जोत जलाने की, बाहर कुछ करने की, किसी भी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। गुरु जी के सामने बैठो, बातें करो, जो दिल में आए बात, अच्छी बुरी ये वो बोल दो। ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना। कोई थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। कोई पाठ नहीं है, गुरु जी ने खुद कहा था किताबी पाठ नहीं होंदा, आपा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। लाइव एक्सपीरियंसेस आप आज की डेट में जाओ, हर संगत ने आज की डेट में लाइव एक्सपीरियंस अपने सुनाए हैं, ऐसा नहीं है। और जिन्होंने सुनाए हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं, करने वाले वही हैं गुरु जी, लेकिन सिर्फ उन्होंने ज़रिया बना दिया। वही मैं कह रही हूँ, ज़रिया बना दिया कि हम अपने लाइव एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। अल्टीमेटली हम भी वहीं खड़े हैं जहाँ आप खड़े हो। ये चीज़ें हैं, गुरु जी के पास सामने खड़े हैं, गुरु जी ये कर दो, गुरु जी कर दो, जैसे आप लोग खड़े हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने लाइव एक्सपीरियंसेस, अपनी आप बीती कि हमारे साथ क्या हुआ है, और अगर गलत तरीके से भी हुआ है, हम ऐसे थे, मतलब कितने संगत थे कि मेरे अंदर बहुत ईगो थी, मैं था, इवन मैंने किया है कि मैंने सबसे पहले गई थी, तो मैंने सोचा कि ही इज़ वेरी हैंडसम, ही इज़ यंग लुकिंग मैन, आई विल नॉट टच हिज फीट, एंड ही डिड नॉट लेट मी डू इट, बट आई गॉट offended, and secondly he said moti, so I got second way, I got insulted, but it was not that. अगर पैर नहीं छुआए,
अगर ये मैंने ये सोचा पैर नहीं छुआए, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा, उनको समझाने का तरीका ये था कि आई कैन रीड योर माइंड एंड वॉट एवर इज़ इन योर माइंड एंड वॉट एवर कम्स इन योर माइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल डू तथास्तु, मैं पूरा करूँगा, मैं वो तुरंत पूरा करूँगा। और टिल डेट, बिलीव यू मी, टिल डेट मैं कुछ भी उनको कहती हूँ, कुछ भी, और एक ही बारी वो सुन लेते हैं। हाँ ये ज़रूर है कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं, मतलब उसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, बट सुनते हैं। ही डस्ट लिसन टू मी, ये चीज़ थी उनकी बताने उसके, ये तो ना मतलब। एंड सेकेंड टाइम जब मैंने उनके पैर छुए तो गद्दी पर वो ऐसे बैठे हुए थे और उन्होंने अपने दोनों पैर आगे मेरी तरफ बढ़ाए एंड ही स्माइल्ड, दैट स्माइल वाज सो, इतना इनोसेंट, इतना क्यूट स्माइल था ना कि वो देख के मेरा दिल कर रहा था मैं गाल पकड़ लूँ उनके, बिकॉज उनके चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे। सो पैर मैंने उनके छुए, उसके बाद हर बार उन्होंने ही मेड इट अ पॉइंट कि मैं अपने दोनों पैर, अगर वो शूज़ में भी होते थे या जूतियाँ पहन रखी होती थी उन्होंने, तब उन्होंने अपने पैर निकाल के मेरी तरफ आगे बढ़ाए हैं कि ले छू ले। एंड सेकेंड थिंग, मोटी का बताऊंगी उन्होंने मोटी क्यों बोला था। आई वॉज क्वाइट एन ओवर वेट एट द टाइम। उसके बाद मेरे को हर्ट हो गया, इन्होंने मेरे को कहा आई विल शो हिम दैट आई हैव लॉस्ट वेट। आई डिड लूज वेट, आई लॉस्ट वेट, वाई, बाद में पता लगा मेरे को मेरे घुटने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, दर्द स्टार्ट हो गया था। तो डॉक्टर ने मेरे को कहा था अर्ली स्टेज ऑफ आर्थराइटिस हो गई है, सामी मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी, आप वेट लूज़ करो क्योंकि आपके पैरों में के वज़न इतना आपका उठा नहीं सकते आपके घुटने। आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई रैन, वेट लूज़ किया था। शायद उस वक़्त गुरुजी के बताने का ये तरीका था कि वेट लूज़ कर लेने तो आगे चलते घुटनों में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर मेरे को मत बोलिए ये चीज़। एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने जानबूझ के, अगर उनको पता था कि अगर मैं ये बोलूँगा ना तो इसके दिल पे बात लग जाएगी और ये हर्ट हो जाएगी, और हर्ट होने के बाद ये कोशिश करेगी। इसलिए कह रही हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर वेट ज़्यादा है आप लोगों का तो कोशिश कीजिए, बिकॉज ओबेसिटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ। सच्ची कह रही हूँ, सबसे बड़ी बीमारी है वो, गुरुजी हमेशा बोलते थे। तो मेरे को तो कहा था उन्होंने कि तो उसके बाद तो मैंने तो बहुत ज़्यादा रनिंग स्टार्ट कर दी थी। अभी भी थोड़ा सा वेट तो बढ़ ही रहा है, तो मेरे को 3-4 दिन से लगातार ऐसे हो रहा है जैसे गुरुजी कह रहे हैं। मैं कहा यस गुरुजी, आज दोबारा सत्संग भी मैंने यही वाला कर दिया, तो मुझे लग रहा है शायद गुरुजी कह रहे हैं, स्टैम्प भी लगा रहे हैं कि अब बस हो गया, थोड़ा सा वेट लूज़ करो। बहुत ज़्यादा था मेरा, इतना नहीं था, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ अगर थोड़ा सा ढील दी तो हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट गुरुजी इज़, ही डज इट, ही जतला देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अपने मुंह से ही बोल रही हूँ ना, देखो तो शायद ये मेरे लिए भी है सत्संग, अपने मुंह से कि देख उस वक़्त तो मैंने संभाल लिया था, अब दिमाग तेरे पास है और मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ तो संभाल ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी हाफ वे थ्रू है, इससे डबल था। मैं कहा यस गुरुजी, आप अभी तो हाफ वे थ्रू हूँ, इससे डबल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तो टाइम भी हो गया है, 14-15 साल हो गए हैं, तो अब तो खैर घुटने बच ही नहीं पाएंगे। ये चीज़ है, ये चीज़ है। इसलिए कई बार गुरुजी क्या करते हैं ना, हमारे मुंह से ही हम परेशान होते हैं, और हमारे मुंह से कितनी बारी होती है, किसी संगत का फ़ोन होता है, आंटी हमारे साथ ये परेशानी होगी, ये हो गया। मैं कहा यार कोई बात नहीं, क्या होगी। सेकेंड मोमेंट आप यकीन नहीं करोगे कि वो ना गुनगान ही करने लग जाएंगे। हाँ जी आंटी गुरुजी ने ना यहाँ तो बचा ही लिया, यहाँ तो ये कर ही दिया ठीक, यहाँ तो उन्होंने बहुत शुक्राने होंगे। मैंने कहा यार अपने आंसर आप खुद दे रहे हो, आप अपना आंसर खुद दे रहे हो, तो आप मुझसे क्या फ़ोन करके पूछ रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ये करो वो करो, आप गुरुजी से अरदास करो। ये नहीं होता। हम कौन होते हैं गुरुजी से अरदास करने वाले? आप नहीं कर सकते, आप कीजिए ना। ये गलत है बोलना कि हमारी नहीं सुनेंगे, आप अरदास कीजिए, आप दरबार में हैं, आप पुरानी संगत है, आप कीजिए तो ज़्यादा सुनेंगे। नो, यहीं पे आप अपना ट्रस्ट, अपना फेथ
अपना एक बैक स्टेप कर जाते हो। देखना, मैं बता रही हूँ, नो, डोंट यूज़ किसी का गंदा मत यूज़ कीजिए। डोंट यूज़ एनीवन फॉर ऑल दिस। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आप केपेबल हो इस चीज़ को, तभी तो गुरुजी ने आपको बुलाया है कि अपनी अर्जी खुद लगाओ, अपनी अर्जी खुद लगाओ। कैसे लगानी है आपकी है, आपकी मर्ज़ी है, आपने कैसे लगानी है। उनको प्यार, देखो बचपन में ना हमारे माँ बाप थे, हम बच्चे थे, हम माँ बाप को मनाते थे। आज की डेट के अंदर सारे बोलते हैं ना गुरु पा, गुरु जी को गुरु पा बोलते हैं, है ना, जबकि है वो गुरु जी, ठीक है ना। हर किसी के पिताजी है वो, कोई गुरु जी बोलता है, कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, यू नो। एंड आज की डेट में अपने फादर को अगर हमारे को कुछ चाहिए, मान लीजिए, तो हम कैसे अपने फादर को मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? हंस के, रो के, प्यार से, पैम्पर करके, कुछ भी करके हम मनाएंगे, और वो इतना प्यार करते मान जाएंगे, यू नो। तो मनाना हमारा काम है, हम कैसे मनाएंगे, कैसे नहीं मनाएंगे, वो हमारे हाथ में है। तो मनाइए ना, सामने बैठे हुए हैं, हर किसी के पिता बैठे हुए हैं, और सामने बैठ के मनाइए। गुरुजी देखो, प्यार से मनाइए, गुस्से नाराज़गी से मनाइए, जैसे मनाना है मनाइए, रो के मनाइए, हंस के मनाइए। मान तो जाएंगे, लेकिन मनवाना आपको ही पड़ेगा। कोई दूसरा नहीं आएगा कि आप मनवा दो, या आप बोल दो, या आप अरदास ज़्यादा कर दो, आप प्रे करो नीचे हमारे लिए। नो, ये नहीं होगा। क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि एक बार एक गुरुजी के एक फ्रेंड थे, जगतार अंकल, उन्होंने ही बताया था, कहते कि बैठते थे ना तो गुरुजी ना उनको ना पास बुला लेते, आजा बैठ जा। ये देखो, ये बहुत बहुत क्यूट से सत्संग है। गुरुजी ना उनको बुला लेते थे, आजा बैठ जा, अपने बिल्कुल चेयर के पास अक्सर। अब ये बाकी संगत की आंखों के अंदर ना वो अंकल कुछ की तो आंखों में खटकने लग गए, कुछ की आंखों में लगा यार ये ज़्यादा क्लोज है गुरुजी के, या गुरुजी इनकी ज़्यादा सुनते हैं। उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने उन अंकल को कहना स्टार्ट कर दिया कि अंकल हमारी ना बात करा दो ज़रा गुरुजी से, या हमारी ना अर्जी लगा दो, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन करा दो, यू नो, व्हेन गुरुजी वाज देयर। तो वो बेचारे इतने क्यूट है, जगतार अंकल फ्रॉम बॉम्बे, वो ना गुरुजी के पास गए। गुरुजी वो संगत ना ऐसे कह रही है, गुरुजी वो संगत, तो गुरुजी ने पता क्या कहा, कह रहे तेरा दोस्त है का, ऐसे बोला। कहते हाँ जी गुरुजी दोस्त है। तो गुरुजी ने कितनी अच्छी बात बोली, कह रहे एक ओदे क्या कुछ गुरुजी ने बोला था कि वो खुद नहीं आ सकता है। कहते नहीं गुरुजी, उसको उनको डर लगता है, वो कहते कि आप अरदास लगा दो। कह रहे क्यों, मैंने काट खाना है। तो उसके बाद गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बोली। गुरुजी ने क्या बोला जगतार अंकल को कि तेनू पता है ओदे पिछे ओदे की करम हैगे, वो की कष्ट हैगे, जो मैंने पहले उसदे शरीर विच की प्रॉब्लम हैगी, वो जो मैंने ठीक करना हैगा पहले, बाद विच बाकी चीज़ा देखूँगा। ये चीज़ गुरुजी ने जब बोली, कहती इत्थे ना सिफारिशा लैके ना आया कर। मतलब ये देखो कितनी अच्छी बात है, इट्स ब्यूटीफुल कि मतलब यहाँ पे सिफारिशों की ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी को कहना पड़ेगा, या मुझे आके आप ये बोलोगे कि आंटी आप अरदास कर देगा। तो भैया लाइन में तो हम भी खड़े हैं, आपके साथ ही खड़े हैं। ये ज़रूर है कि इट्स अ ब्लेसिंग एंड थैंक यू गुरुजी की, उन्होंने इस लायक बना दिया, कुछ सोचा, सिखाया, इतने साल से सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, पता नहीं किस लायक बनाया नहीं बनाया, हो सकता है इस लायक बनाया हो कि इस तरीके से आगे संगत जोड़ सके, सत्संग कर सके। क्योंकि गुरुजी खुद फिज़िकली नहीं है, तो उन्होंने किसी न किसी को तो देखो बताना ही था कि तू ए 10 ओ 10, और फिज़िकली कुछ मुट्ठी भर संगत के फिज़िकली उन्होंने सत्संग करे, फिज़िकली रहकर उन्होंने किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। आज की डेट में आप देखिए ऑनलाइन इतने सारे सत्संग हो रहे हैं, सारा कुछ हो किया गुरुजी।
तो ये चीज़ें, इसलिए कोई सिफारिशें लगाने की इतने लोड नहीं है कि डायरेक्ट कनेक्शन उनके खुद के बोले हुए वचन, वही कहते ना कि इतने डायरेक्ट कनेक्शन। यू, गुरु जी ने खुद कहा था, यू आर माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड बट शी इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये चीज़ें, इसलिए संगत को आपस में लड़ाई झगड़ा करना, कोई कुछ सेवा कर रहा है करने दो, कोई कुछ नहीं कर रहा नहीं करने दो। लेकिन गुरु जी को कितना बुरा लगता होगा ना कि मेरी दो संगत है किस तरीके से लड़ रही है, आमने सामने बैठ के आपस में लड़ रही है। क्यों लड़ रही है भाई? अल्टीमेटली तो गुरु जी ही है, दोनों के बीच में एक डोर। अब उस, वो जो कहते हैं ना गुरु हमारे पिताजी है, उस बाप को, उस माँ को कैसा लग रहा होगा कि उसके दो बच्चे लड़ रहे हैं, दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? ईगो प्रॉब्लम में, इसमें उसमें, एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं, ये कर वाह, क्या ज़रूरत है? नहीं समझ में आता। दूसरे इंसान अगर ऐसा है, आप क्यों गिर रहे हो? आप क्यों उसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो? अगर वो बोल रहा है बोलने दो, बोल रहा है, उसका अपना कर्म, उसकी अपनी वो। गुरुजी देखेंगे ना बैठने वाले, उनके हाथ में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किसका क्या करना है, किसको टिक करना है, किसको क्रॉस कर रहा है, एंड ही विल डू इट। हम कौन होते हैं बोलने वाले? यस, ये नहीं, नो, वी आर नो वन, वी आर नो वन। हम कुछ नहीं, सब कुछ वो है, वी आर नथिंग। हम बार बार कह रही हूँ मैं आपको कि कोई भी मिडिल वे, बीच का रास्ता मत अपनाइए, सीधा डायरेक्टली गो इनके स्वरूप के सामने जाइए और बोले गुरु जी गिव मी अ बिग हग, आई वांट अ बिग हग, एंड ही विल कम, ही विल हग यू टाइट। बहुत आराम से, गुरु जी आ जाओ मेरे अंदर, जितनी भी गंदगी है प्लीज़ ट्राई करो, मैं हेल्प करूँगी अपने आप की कि मैं उस गंदगी को हटाऊँ। प्लीज़ यू हेल्प मी डू दिस, रिमूव ऑल द फ्लॉज, ऑल द गंदगी सारी मेरे अंदर से हटाइए, एंड आइए वी शुड बी वन, ये वाली चीज़। एंड वेन एवर द टाइम विल कम दैट वी आर वन, मुक्ति मिल गई। मुक्ति तो चाहिए हम सबको, टाइम आएगा, सब आएगा, हो जाएगा। और वही ना, जब अब आ गया, जैसे गुरुजी से बातें कर रहे हैं तो एक हंसराज हंस का लास्ट में बहुत अच्छा याद आ गया। देखो जैसे हंसराज हंस मेरे फेवरेट है, और मैं ना उनकी ना हर चीज़ का बीच में, जैसे वो एक भी कोई सूफियाना गाना या कुछ भी गाते हैं ना, उसके बीच में ना तुकबंदी चलती है उनकी ना, बीच में एक वन लाइनर्स बोलते हैं, तो वो वन लाइनर्स ना आई थिंक दैट इज़ वेरी नाइस, एंड दैट इज़ फॉर मी। एक वो वन लाइनर बताती हूँ, जैसे उन्होंने बोला वही गुफ्तगू स्टार्ट हो गई गुरु और हमारे बीच में, जैसे भगवान के और हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन, दैट इज़ द कॉन्वर्सेशन। जैसे मैंने अभी कहा था, जैसे गुरु जी को बोलो गुरु जी हग मी टाइट, तो खड़े हो जाओ सामने, और जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं गुरु जी के साथ सामने, तो गुरु जी पूछ रहे हैं तेरा पता, जैसे उसने कहा तेरा पता, उसने कहा तेरा पता, मैंने कहा हर दिल में हूँ। ये कॉन्वर्सेशन है कि उसने का मतलब, जैसे संगत बैठी हुई है, संगत पूछ रही है गुरु जी से, गुरु जी यहाँ बैठे हुए हैं, तेरा पता कि गुरु जी आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ मिलोगे, तो गुरु जी ने कहा हर दिल में हूँ। उसने कहा देखा नहीं, मैंने कहा किस्मत तेरी। तो ये देखो, दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन। तो ये वाली चीज़ होती है, जैसे संगत ने बोला, गुरु ने जवाब दिया। अब सेकंड स्टैंजा आता है, गुरु पूछ रहा है, संगत जवाब दे रही है। गुरु जी कहते हैं जैसे, मतलब मैंने कहा क्या खाएगा, मतलब गुरु पूछ रहे हैं क्या खाएगा, उसने कहा तीरे नज़र। तीरे नज़र यहाँ ये है कि एक बारी इनायत, एक बारी अपनी रहमत मेरे ऊपर कर दो। तो वो वाली चीज़ है, जैसे मैंने कहा, मतलब मैंने कहा क्या खाएगा, उसने कहा तीरे नज़र, मैंने कहा मर जाएगा, उसने कहा झगड़ा जाएगा। तो ये मतलब मैंने कहा मर जाएगा, मैंने कहा अगर मैंने इतनी तेज़ नज़रों से तुझे देख दिया, क्योंकि देखो गुरु जी ये खुद कहते थे कि मेरा रूप ऐसा है, अगर मैं असली रूप में आ जाऊँ
असली रूप में आ जाऊं तो तुम देख भी नहीं पाओगे मेरे को। इतना ज़्यादा विशाल विराट और इतना ही पावर्स है उसके अंदर, आप आइज़ खोल ही नहीं पाओगे, आंखें बंद हो जाएगी। तो इसलिए ना मैंने कहा क्या खाएगा, उसने कहा तीरे नज़र, मैंने कहा मर जाएगा, उसने कहा झगड़ा जाएगा। अब झगड़ा जाएगा मतलब ख़त्म गुरुजी, फिर तो झगड़ा अगर ख़त्म है तो इसका मतलब मुक्ति मिल गई। अगर आपने इस तरीके से नज़र उठा के देख लिया मेरी तरफ और मैं मर जाऊं आपके चरणों के अंदर, then that would be a big blessing for me, कि झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा संसार से, दुनिया से, यहाँ वहाँ ये वो सारी टेंशन्स ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। एंड इसके लिए बार बार शुक्राना है। आपसे ये बोला जाता है कि गुरुजी एक बारी आँख भर के देख लो, नज़र जिस दिन नज़र आपने हमारी तरफ दे दी वो नज़र, उस दिन वहीं आपके चरणों में हम ख़त्म हो जाए बेटर है वो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ पूरी जब कर ले हम, जब आपका दिल करे आप कर देना, और जब आपको लगे कि हमारी अब ड्यूटीज़ नहीं है, कोई और संभाल लेगा, तो तब भी कर दो। शांति से मुक्ति दे दो इस शरीर से, ये चीज़ें। एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग कि हम गुरुजी से ये अरदास करें, गुरुजी शांति से और तड़प तड़प के नहीं, शांति से मुस्कुराते हुए, सबको देखते हुए, बाय बाय बोलते हुए हम लोग यहाँ से चले जाए। दैट्स अ थिंग, इसलिए बोल रही हूँ कि स्टे पॉजिटिव। हर चीज़ का एक ही चीज़ है, हर प्रॉब्लम्स का, हर बीमारियों का सिर्फ एक क्या चीज़, क्या दवाई है जो हम सब के पास है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं लगेंगे उसके अंदर, और हम सारे उस दवाई को रोज़ हमारे को वो दवाई बनानी भी पड़ेगी और खानी भी पड़ेगी। वो चीज़ है लंगर प्रसाद घर में बनाइए, घर में जल प्रसाद सबके है, जल है गुरुजी के आगे रखिए, प्रसाद बनाइए, पीजिए एंड कोरोना से बचिए। जितना ज़्यादा जल रखेंगे उनके सामने और उतना जल को प्रसाद बना के, प्रसाद मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन, तो वो दर्शन आपको मिलेंगे प्रभु के साक्षात। इसीलिए कह रहे दर्शन कीजिए, प्रसाद लीजिए, सबको दीजिए, जो मर्ज़ी कीजिए, नहाइए, उससे पीजिए, जैसा आपका मन करे कीजिए। जहाँ दिक्कत हो वहाँ लगाइए, खाइए, पिए। पीना इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि अंदर से गंदगी साफ होती है पीने से, दैट्स द बेस्ट थिंग। बनाइए, पीजिए, देखिए, फिर देखिए मेरेकल इतना प्यार अंदर से उमड़ेगा। बांटिए, प्यार बांटिए। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये भी बैंक बैलेंस नहीं है कि पैसे आपके कम नहीं हो जाएंगे, ये ऐसे ही। और ये आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आता भी है, आता है तो दीजिए, जितना दे सकते हो उतना दीजिए। एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। इतने बड़े दिन, गुरु पूर्व के दिन आपने मेरे को ये बख्शा कि मैं सत्संग कर चुकी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना। स्टे ब्लेस, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो सत्संग देखिए इतनी देर का सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ज़रा सा भी पॉजिटिव ना हो सके। वो ना वही कहते हैं, लोग आए आके बोल के चले गए, लेकिन डाक के 3 पात है तो हम वहीं के वहीं खड़े हुए। इसीलिए कह रही हूँ मत कीजिए। येस ऑफ कोर्स, ये सबसे बड़ी चीज़ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, थैंक यू। शुक्राना ऑल ऑफ यू जो सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना, सबसे ज़्यादा गुरुजी का शुक्राना। थैंक यू सो मच। अब शायद वो मुझे कह रहे हैं अब जाओ ऊपर जाओ बच्चों को देख, इसलिए थैंक यू सो मच, शुक्राना, थैंक यू सो मच। एंड गुरुजी ब्लेस यू ऑल एंड गिव गुड हेल्थ टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी अरदास खुद कीजिए, ये बेस्ट चीज़ है। थैंक यू। जय गुरु जी, जय गुरु। नमस्ते।